जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो इस बार श्रावण मास की कामिका एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। लेकिन आखिर क्या विशेषता है इस एकादशी में? वास्तव में यह एकादशी चतुर्मास के श्रावण मास में आने वाली अत्यंत पवित्र पावन एकादशियों में से एक है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है और इस एकादशी का पालन करके हम अपने चतुर्मास की ओर अधिक विशेष आध्यात्मिक और साधना भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं इस बार आने वाली कामिका एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से पड़ रहे हैं, किस दिन इस व्रत का पालन किया जाएगा और किस दिन इसका पारण किया जाएगा, समय कौन सा सही रहेगा और आखिर आपको इस कामिका एकादशी का पालन क्यों करना जरूरी है। इन सब के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, इसी कामिका एकादशी के दिन एक और विशेष पर्व व्रत आ रहा है। अगले दिन भी एक और विशेष व्रत है। तो ऐसे समय में आप एकादशी का पालन कैसे कर सकते हैं, यह भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक जरूर बनिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, एकादश्याम विशेष क्षण कामिका कार्तिका या व्रत सर्व पाप अग्नि सर्व काम फल प्रदा। अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे लगभग सभी ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि एक एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु हरि को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी चतुर्मास में श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और इस बार यह एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी का व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में। तो चलिए अब हम एकादशी के दिन के विशेष मुहूर्तों के विषय में बात करते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सुबह 9:38 पर। लेकिन उदय तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि और एकादशी का व्रत का पालन तभी किया जाएगा जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें 21 जुलाई को ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसीलिए इस बार की कामिका एकादशी का पालन 21 जुलाई सोमवार को किया जाएगा। 21 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से लेकर 4:55 के बीच में और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:36 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। यही प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा
सुबह 4:35 से लेकर 5:36 के बीच में। और अगर आप संध्या काल में भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा कर रहे हैं तो उसका समय रहेगा शाम को 7:18 से लेकर 8:20 के बीच में। इसीलिए भी इस कामिका एकादशी का विशेष योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आप किसी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं, अगर कोई विशेष तप या अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो यह एकादशी का दिन बहुत ही विशेष है और इसमें सर्वार्थ सिद्धि यानी कि हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला दिन है। और सबसे बड़ी बात है, यह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय दिन है। इस दिन किया गया अधिक से अधिक हरि नाम का जाप मनुष्य को अत्यंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसी एकादशी के दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और शुरू होगा रात को 9:07 से और पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:37 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:19 से लेकर 9:02 के बीच में। तो यह जो इतने समय की कुल अवधि है, इसके अंतर में ही आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। प्रयास करें इस समय में के अंदर अधिक से अधिक हरि का नाम करें। उस दिन वैसे भी उपवास रहेगा तो भोजन ग्रहण करना ही नहीं है। अन्य कोई भी चीज़ वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। प्रातःकाल का समय है। अच्छे से ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। अपनी दैनिक पूजा अर्चना कीजिए और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास कीजिए। तो यह थी आने वाली कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। विशेषकर उसके शुभ मुहूर्त और तिथि के विषय में हम आपको बता दें। इस बार जो कामिका एकादशी आ रही है वह थोड़ी विशेष है, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी पड़ रहा है। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने श्रावण मास के सोमवार का या फिर 16 सोमवार का व्रत का भी संकल्प लिया होगा। तो ऐसे समय में किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई एकादशी और सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो फिर कौन से व्रत का पालन किया जाए? तो सोमवार का व्रत रखें या फिर एकादशी का? तो अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जो हैं यह परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, यह हमारे शास्त्रों का मत है। इसीलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों ही व्रत साथ में रख सकते हैं, दोनों का ही पालन कर सकते हैं। दोनों ही देवताओं की पूजा आप इस दिन के साथ में कर सकते हैं। प्रातः काल में सबसे पहले आपको इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संपूर्ण संकल्प विधि, पूजा अर्चना इत्यादि समाप्त कर लें। उसकी कथा का भी श्रवण कर लें। इसके बाद आप भगवान शिव की सोमवार की पूजा अर्चना विधि सब कुछ कर लें। वह भी आप अपने नित्य क्रम अनुसार पूर्ण कर लें और सोमवार की कथा भी अवश्य सुन लें। कथा सुनने के बाद एकादशी और सोमवार का व्रत दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो है उपवास रखना। वैसे भी हम सोमवार के व्रत में उपवास रखते हैं और एकादशी भी रखते हैं। जो चीज़ें वर्जित हैं एकादशी में, वही चीज़ें वर्जित होती है सोमवार के व्रत में। तो इस प्रकार से दोनों व्रतों का उपवास किया जा सकता है।
सोमवार के व्रत में यह होता है कि आप संध्या के समय में कुछ अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। तो आप सोमवार के दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूर्ण दिवस का उपवास रखें और संध्या के समय कुछ फलाहार लें। इस फलाहार में कुछ फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर एकादशी का प्रसाद भी ले सकते हैं और उसका भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और शिवजी की पूजा में आपको अन्न का नैवेद्य अर्पित करना था, तो आप शिवजी को अर्पित कर सकते हैं। संध्या के समय में पूजा अर्चना सारी आप अपने व्रत के अनुसार ही कीजिए। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि शिवजी को जो भोग लगाया जाता है, उनका जो नैवेद्य प्रसाद है, उसे आप उस दिन मत लीजिए, उसे आप रख दीजिए अगले दिन के लिए, ताकि अगले दिन आप जब एकादशी का पारण करने जा रहे हैं तो आपके व्रत का पारण भगवान शिव के उस प्रसाद के साथ ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम नाम जपते रहते हैं। उन्हें भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं और परम वैष्णव हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप अन्न का प्रसाद सोमवार के दिन संध्या के समय लेने की बजाय अगले दिन प्रातः एकादशी का पारण के समय ले सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको दोनों व्रतों का पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में अवश्य ही कोई न कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। इस प्रकार आप एकादशी पर अगर आप दोनों व्रत कर रहे हैं तो आप दोनों व्रत के साथ पालन कर सकते हैं। अब दूसरा एक प्रश्न यह भी है कि एकादशी के अगले दिन हमारा व्रत है और वह है प्रदोष व्रत। इस बार 22 जुलाई को भीम प्रदोष का व्रत आ रहा है, तो अब कैसे किया जाए? तो देखिए, आप शारीरिक रूप से अगर सक्षम हैं तो आप दोनों व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एकादशी का पालन करना अत्यंत आवश्यक तो होता है, तो इसलिए आप एकादशी के अगले दिन यानी कि जब पारण करने का समय आता है 22 जुलाई की तारीख को प्रातः काल में, उस समय आप अन्न का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं, या फिर आप अपने पिछले दिन के सोमवार को भगवान शिव को चढ़ाया गया भोग जो लगाया था, रात्रि में संध्या में उनका एक दाना लेकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रदोष व्रत जो है वो यथावत चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें कि आप इस परिस्थिति में हैं और इस स्थिति में एकादशी का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए आप एक अन्न के दाने के साथ सिर्फ अपना पालन करने के उद्देश्य से ही दाना ले रहे हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने से आपका प्रदोष व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप तीनों व्रत यानी एकादशी का व्रत, 16 सोमवार का व्रत और अगले दिन प्रदोष व्रत, ये तीनों व्रत अगर आप शारीरिक रूप से कुछ बीमार है, थकावट या कमजोरी लगती है, तो आप फल में आने वाले प्रसाद भी ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद ले सकते हैं या फिर फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि ये चतुर्मास का समय है, जितनी तपस्या कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। पूरे वर्ष तो हम वैसे भी अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करते ही रहते हैं,
थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी तकलीफ इस चतुर्मास में भगवान के लिए भी कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा होगा और आपको अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा और इस जानकारी को दूसरों को भी शेयर जरूर करना, इससे उन्हें भी लाभ होगा और आपको भी। इस विशेष कामिका एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं हम आपके लिए इसी चैनल पर जरूर लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।